जब कोर्ट रूम में जज किसी अपराधी को सजा सुनाता है तो जिस कलम से वो सजा लिखता है वो ये निब तोड़ देता है। फांसी का नाम सुनकर अपराधी थर थर कांपने लगता है। जब भी हमारे देश में किसी को फांसी की सजा दी गई है वह चर्चा में रही है। बता दें कि भारत में किसी बड़े अपराध के बाद ही किसी अपराधी को फांसी दी जाती है। जब किसी को फांसी की सजा दी जाती है नियमों का पालन किया जाता है। फांसी की तैयारी पहले से ही कर ली जाती है। फांसी से पहले मुजरिम को 14 दिन का वक्त दिया जाता है ताकि वो चाहे तो अपने परिवार वालों से मिल ले और मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर ले। जेल में उसकी काउंसलिंग भी की जाती है। अगर कैदी अपनी विल तैयार करना चाहता है तो इसके लिए उसे इजाज़त दे दी जाती है। इसमें वो अपनी अंतिम इच्छा लिख सकता है। अगर मुजरिम चाहता है कि उसकी फांसी के वक्त वहाँ पंडित, मौलवी या पादरी मौजूद हो तो जेल सुपरिटेंडेंट इसका इंतजाम करते हैं। फांसी के एक दिन पहले शाम को फांसी के तख्ते और रस्सियों की फिर से जांच की जाती है। रस्सियों पर रेत के बोरे को लटका कर देखा जाता है जिसका वजन कैदी के वजन से 1.5 गुना ज्यादा होता है। जल्लाद फांसी वाले दिन से ही 2 दिन पहले ही जेल आ जाता है और वहीं रहता है। सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट फांसी के तय वक्त से कुछ मिनटों पहले ही कैदी के सेल में जाते हैं। सुपरिटेंडेंट पहले कैदी की पहचान करता है कि वो वही है जिसका नाम वारंट में है। फिर वो कैदी को उसकी मातृभाषा में वारंट पढ़कर सुनाते हैं। उसके बाद सुपरिटेंडेंट की ही मौजूदगी में मुजरिम की बातें रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर सुपरिटेंडेंट जहां फांसी दी जानी है वहां चले जाते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेल में ही रहते हैं और उनकी मौजूदगी में मुजरिम को काले कपड़े पहनाकर उसके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं। अगर उसके पैर में बेड़ियां हैं तो वो हटा दी जाती हैं। फिर आता है वह पल, कैदी को फांसी के तख्ते की तरफ ले जाया जाता है। उस वक्त डिप्टी सुपरिटेंडेंट, हेड वार्डन और 6 वार्डन उसके साथ होते हैं। 2 वार्डन पीछे चल रहे होते हैं, 2 आगे, और एक एक तरफ से मुजरिम की बाह पकड़ी जाती है। मुजरिम फांसी वाली जगह पहुंचता है। उस जगह सुपरिटेंडेंट, मजिस्ट्रेट और मेडिकल ऑफिसर पहले से मौजूद होते हैं। सुपरिटेंडेंट मजिस्ट्रेट को बताता है कि उन्होंने कैदी की पहचान कर ली है और उसे वारंट उसकी मातृभाषा में पढ़कर सुना दिया है। कैदी को फिर जल्लाद के हवाले कर दिया जाता है। अब अपराधी को फांसी के तख्ते पर चढ़ना होता है और उसे फांसी के फंदे के ठीक नीचे खड़ा किया जाता है। उस वक्त तक वार्डन उसकी बाहें पकड़ कर रखते हैं। इसके बाद जल्लाद उनके दोनों पैर टाइट बांध देते हैं और उसके चेहरे पर नकाब डाल देते हैं। फिर उसे फांसी का फंदा पहनाया जाता है। जिन्होंने बाह पकड़ रखी थी अब वो वार्डन पीछे हो जाते हैं। बता दें कि फांसी की रस्सी के साथ फांसी का समय, इसे देने की प्रक्रिया आदि पहले से ही तय होते हैं। इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जब भी हमारे देश में किसी को फांसी दी जाती है तो जल्लाद उसके कानों में कुछ बोलता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर जल्लाद अपराधी के कान में क्या कहता है। फांसी पर लटकाने से पहले फांसी देने वाला जल्लाद अपराधी के कान में कुछ ऐसा कहता है कि आप भी आश्चर्य करेंगे। शायद इसीलिए कि अपराधी की आत्मा शांत हो जाए, उसकी रूह सुकून से शरीर छोड़ सके, या फिर इसलिए शायद वो जल्लाद ये शब्द बोलता है अपराधी के कान में ताकि खुद जल्लाद के अंतर मन में किसी की जान लेने का अपराध बोध न हो। ड्यूटी पूरी करके जब जल्लाद अपने घर जाए, खाना खाकर सोने के लिए आंखें बंद करे तो उसके सामने फांसी की सूली पर लटका झूलता हुआ तड़पता हुआ शरीर नजर न आए। शायद इसलिए जल्लाद ऐसा कुछ बोलता है। बता दे कि फांसी के दौरान जल्लाद चबूतरे से जुड़ा लीवर खींचता है। इस लीवर को खींचने से पहले वह अपराधी के कान में बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं सरकार का गुलाम हूँ, आपके लिए बस कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर अपराधी हिंदू होता है तो जल्लाद उसे राम राम बोलता है। अगर अपराधी मुस्लिम है तो जल्लाद उसके कान में सलाम बोलता है। इतना कहकर जल्लाद फांसी का फंदा खींच देता है। बता दे कि फांसी के वक्त जेल अधीक्षक, जल्लाद, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डॉक्टर मौजूद रहते हैं। अगर इन चारों में से कोई एक नहीं रहता तो फांसी की सजा रोक दी जाती है। फिर जैसे ही जेल सुपरिटेंडेंट इशारा करते हैं जल्लाद लीवर को खींच देता है। ये सच है कि जिंदगी बहुत सिंपल है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। पर यह बात कहीं न कहीं माननी ज़रूरी होगी कि जिंदगी कुछ लोगों के साथ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन खड़ी कर देती है कि उन्हें या तो अपराध करने में मजा आने लगता है या उन्हें अपराध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ को सजा मिल जाती है
और चूंकि ये मैन मेड सिस्टम है तो कुछ सीधे सीधे बचकर निकल जाते हैं। इस दुनिया में जी रहा हर आदमी क्रिमिनल है, ये आप माने या ना माने। कुछ ने बड़े अपराध किए हैं, कुछ ने छोटे, लेकिन एक बात याद रखिए, आपको क्राइम की सजा मिले ना मिले, पर आपके अंतर मन में सब रजिस्टर हो रहा होता है और आखिरकार सजा मिल ही जाती है। इसी जीवन में, इसी दुनिया में। सवाल बड़ा अजीब है, समझ नहीं आ रहा इस जगह आपसे पूछूं या नहीं, पर क्या आपके मन में भी कुछ ऐसे अपराध छुपे बैठे हैं जो आपको सोने नहीं देते? कमेंट सेक्शन आपका है, चाहे तो हल्का कर लीजिए मन। आफ्टर ऑल वी गेट व्हाट वी डिजर्व। धन्यवाद।